तो हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? सारे के सारे लोग ठीक ही होने चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, और ठीक होंगे भी। जैसे कि टॉपिक तो देख ही गया होगा पीछे कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, हमारी काफ़ी पुरानी, ठीक है, काफ़ी सालों पुरानी है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे आज और जानेंगे कि क्या विशेषता थी, क्या कैसे खोज हुई और क्या क्या था। सब कुछ हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले भी तो कोई सभ्यता थी। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता तो पहले की है, लेकिन जब हमने खोजा नहीं था उस टाइम पे क्या था, हम समझते थे कि हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हमारी है वैदिक सभ्यता। किसे मानते थे हम? वैदिक सभ्यता को ही हम प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जब हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता तो बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है वैदिक सभ्यता से, उसके बाद हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यता है बहुत। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना हमारी, ये सिर्फ केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। और सभ्यता भी जैसे मेसोपोटामिया हो गया और मिस्र हो गया, मतलब कई और भी है, उसमें से एक हमारी हड़प्पा सभ्यता भी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? और हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी जानते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको दो नाम से जाना जाता है, मतलब और कई और नाम भी है इसके, मैं बाद में बता दूंगा आपको। कोई नहीं, जैसे कोई भी चीज़ होती है या कोई भी टाइम होता है, सभ्यता होती है, काल होती है, किसी का भी हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता का टाइम क्या था, हम उसकी काल के बारे में बात करेंगे। काल के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या था, जो हमारे वैज्ञानिक थे ना, इतिहासकार थे, मतलब जो हमारे जिन्होंने इतिहास ढूंढा, मतलब लिखा सब, तो मतलब उनके अंदर क्या था, मतभेद था। क्या था? मतभेद। जो वैज्ञानिक थे ना उनमें क्या था, काफ़ी मतभेद था। जैसे कि कुछ का कहना क्या था 2500 से 1700 BC हम इसका काल मानेंगे हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन कुछ का मानना क्या था कि 2600 से 1900 BC है। अब इसके अंदर मतलब मेन पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है कि हमको कौन सा मानना चाहिए, क्योंकि समस्या जब उनके लिए तो हमारे लिए भी आएगी, लेकिन हम कौन सा मानेंगे? हम मानेंगे इसमें 2600 से 1900 वाला, क्योंकि ये हमारी NCERT के अंदर है। किस में है? NCERT में, ठीक है, इसलिए हम इसको ही मानेंगे। और जैसे कि BC लिखा है, BC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे मतलब किस खोज हुई कैसे थी हड़प्पा सभ्यता की। और मैं पहले बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया थी, मतलब एक नंबर थी। जैसे कि उसकी खोज कब हुई थी? लगभग आज से 150 साल पहले, 150 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 150 वर्ष पहले। कितने? 150 वर्ष पहले। क्या होता, मतलब क्या होती, खुदाई हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पंजाब में। पंजाब में खुदाई हुई थी। रेलवे पटरी बिछा रहे थे, कुछ कर रहे थे, मतलब काम चल रहा था वहाँ पे। तो पहले बता दूँ एक बात और, जैसे कि पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में, आज से लगभग 150 साल पहले। उस टाइम पे क्या था, जब पंजाब है हमारा, पंजाब, तो उस टाइम पे पंजाब था, ठीक, क्या था? पंजाब। उस टाइम पे पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि बंटवारा तो हुआ नहीं था, तो इसलिए वो पंजाब का ही हिस्सा था। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है? हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक। लेकिन इसको उठा के हम बात करते हैं पहले की, ठीक। पंजाब में हुई थी। क्या होता, उस टाइम पे रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी। जैसे रेलवे पटरी होती है ना हमारी, रेलवे पटरी बिछा रहे थे। उसके दौरान क्या हुआ, कुछ उन्हें खुदाई के दौरान पक्की ईंटें मिली। क्या मिली? पक्की ईंटें मिली थी उनको। तो उन्होंने देखा, अच्छा पक्की ईंटें, तो उन्होंने क्या सोचा, उनको इतना अंदाज़ा तो लगाया ही नहीं, उन्होंने ना समझ पाया। वो सोच रहे ऐसे ही कोई रहता होगा, उन्होंने बना दी होगी। बस उन्होंने क्या करा, उस ईंट को क्या करा, जब मिली थी तो आपको पता है इंसान की तो फितरत ही क्या, यूज़ करना, इस्तेमाल करना। जब फ्री की कोई चीज़ मिलेगी तो उसे करेंगे। तो क्या करा, उसका प्रयोग कर लिया। किसमें भाई साहब? लगा दी उसमें ही। लेकिन उसके काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ कि 80 से 90 वर्ष बाद क्या होता, खुदाई हुई थी। उस खुदाई के दौरान मतलब कुछ चीज़ें वगैरह मिली थी। तो क्या करा, जो चीज़ें वहाँ से मिली थी ना, कुछ कहाँ पे मिली थी, मतलब चीज़ें मिली थी, खुदाई हुई थी वहाँ पे। उसके दौरान क्या पता चला कुछ कि जो वहाँ पे कुछ चीज़ मिली थी और जो वहाँ मिली थी पंजाब के वहाँ पे, तो उसके अंदर क्या करा, मतलब उनको देखा, मतलब उनको मिला के देखा, उसमें मम्मी बहुत सारी समानताएँ देखी। तो उसके बाद हमें पता चला, अच्छा ये हड़प्पा है,
ठीक है, हड़प्पा की चीज़ है ये, मतलब ये हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ का जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया था। और इसकी खोज कब हुई थी? खोज हुई थी हमारी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और किसने करी थी? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने। जैसे कि एक बात हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, जो इसके मुख्यतः जो श्रेय जाता है ना, मतलब 3 जनों को जाता है, तीन को जाता है। किसको? 3 जनों को। जैसे कि एक हमारे एक जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और एक है रखालदास बनर्जी। इन तीनों को जाता है। जो एक खोज मतलब हुई थी ना, खुदाई, तो जॉन मार्शल की देखरेख में हुई थी, तो इनको भी जाता है श्रेय, और रखालदास बनर्जी को भी, मतलब अलग अलग जगह खुदाई चल रही थी तो इनके अंडर में हुई थी, इसलिए तीनों का नाम आता है इसके अंदर। जैसे कि हड़प्पा के बारे में मैंने पहले बताया था कि बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह थी, मतलब इतने साल पहले भी लोगों के अंदर इतना माइंड था कि उन्होंने बहुत चीज़ें आगे की तरह कर रखी थी, मतलब एक एक चीज़ अच्छी बना रखी थी बढ़िया करके। जैसे कि हम हड़प्पा से बता के कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषता इसमें क्या, जैसे कि मतलब वहाँ पे क्या था, नगर थे ना, नगर काफ़ी नगरी सभ्यता थी वहाँ पे, जो नगर थे वहाँ के। तो मतलब क्या था वहाँ पे, क्या था, व्यापार चलता था। क्या चलता था? व्यापार होता ना, व्यापार हमारा मतलब लेन देन, जो हमारा लेन देन वगैरह ये सारा होता था वहाँ पे। मतलब क्या है, जैसे कि कोई नॉर्मल होता है, ग्राम होता है, ग्राम सभ्यता वगैरह होती है, कोई गांव की तरह ऐसा होता है, तो समझ आता है कि गांव में क्या था, कृषि पे ही निर्भर रहते, लेकिन यहाँ पे क्या था, व्यापार। यहाँ व्यापार था। अब व्यापार था तो समझना आसान ही है कि वहाँ पे तो भाई साहब लोग काफ़ी रहते होंगे बढ़िया वाले, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे थे और आगे सोच के चलते थे। तो उसके बाद नगर निर्माण, मतलब नगर निर्माण मतलब जो वहाँ का नगर था ना, उसको एक नियोजित तरीके से बना रखा था। मतलब होता है ना प्लान, जो पहले प्लान बना लेते हैं उसके बाद बनाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कुछ कर रखा था। मतलब उन्होंने उजला निचला मतलब भी बना रखा था, मतलब उजला शहर और निचला भी बना रखा था, दुर्ग बना रखा है। तो उन्होंने उनका बंटवारा भी कर रखा था, एक उजला अलग था, नीचे अलग था। जो नीचे वाला था वो काफ़ी बड़ा में फैला था, जो ऊँचा था वो काफ़ी छोटा था, ऊँचाई पे था। और जो उसमें वहाँ पे क्या लगते थे, अमीर लोग रहते थे, नीचे कैसे थे, थोड़े वैसे वाले रहते थे। मतलब ऐसा, मतलब बंटवारा आपको बताइए, बंटवारा तो स्टार्टिंग से ही है भाई साहब। तो यही सीन था। उसमें क्या हुआ, मतलब काफ़ी फिर भी उस टाइम पे भी काफ़ी उन्होंने अच्छी तरीके से बना रखी थी हर चीज़, हर एक चीज़। उसके बाद क्या आते हैं हमारी नगर योजना, हमने पढ़ लिया। नगर योजना में मतलब क्या था कि वहाँ की एक नगर योजना और जल निकास प्रणाली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमने पढ़ा चौड़ी सड़कें, मतलब सड़कें क्या थी, चौड़ी थी, काफ़ी चौड़ी सड़कें बना रखी थी, चौड़ी। उसमें ये नाली है, नाली मतलब सड़कों के यहाँ पे क्या है, नाली बना देते थे, जिससे क्या था, सड़कों का जो गंदा पानी बारिश का आता था, मट्टी धूल वगैरह सारे का आते थे यहाँ पे, यही था। ठीक, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से था। और जो जल निकास प्रणाली थी भाई साहब, वो तो अलग ही थी। उसमें क्या था, जैसे कि हमारी रोड होगी, ठीक, जैसे कि हमारी क्या होगी, ये रोड। अब यहाँ पे क्या है, घर बना दिए, घर, ये गली होगी हमारी, ये घर बना दिए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे नाली है, यहाँ पे भी नाली है। इसमें क्या, जो घरों का गंदा पानी है ना, वो नाली में चले जाता है। मतलब दिमाग उस टाइम पे भी, जैसे आज के टाइम पे बनाते हैं ना, ऐसे बना रखा था। तो ये था वहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लगेगा इस टाइम पे। वहाँ पे गड्ढे भी कर रखे थे, रोड भी काफ़ी चौड़ी थी, मतलब जो कि हवा से भी कुछ साफ़ हो जाए, मिट्टी वगैरह, तो ऐसा कुछ था। जल निकास प्रणाली भी ऐसी थी कि जो यहाँ गंदा पानी था वो बाहर जाता था, मतलब बाहर एक अलग बना रखी थी, वहाँ सारा गंदा पानी इकट्ठा हुआ करता था। और उसको मतलब यहाँ पे क्या ढक्के भी रखा था, जैसे आपके इस टाइप पे बनाते हैं ना सीवर के ढक्कन वगैरह, वो टाइप भी मतलब उनको पता था, उस टाइप के भी उन्होंने पहले ही कर रखे थे, ऐसा था। उसके बाद क्या था, मूर्तिकला, मतलब वहाँ पे मूर्तियाँ काफ़ी मिली है, जैसे कि पशुओं की मिली है, और एक हमें शिव की मूर्ति कह सकते हैं, शिव की मिली है, और कई मिली है, एक देवी मिली है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, लिपि का मतलब तो यही है कि वहाँ पे लिपि थी, काफ़ी रहस्यमय लिपि थी, मतलब रहस्य, मतलब उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वो जो उनकी लिपि थी ना, वो चित्रात्मक थी, चित्र बना के लिखते थे, मतलब चित्र यूज़ कराते थे उसके अंदर। जो लिपि थी ना, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, मतलब यहाँ से लिख के जाती थी, ऐसे करके ये करके लिखी जाती थी। और वहाँ क्या थे, अनाजघर भी थे। और जो लिपि थी ना, उसके अंदर मतलब 300 400 से 450 पता नहीं कितने वर्ड थे या चिन्ह थे, उनका यूज़ करा जाता था। उसके बाद वहाँ पे अनाजघर भी थे। अनाजघर मतलब क्या है, अनाज मतलब वो ज़्यादा उगाते थे, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो था, क्योंकि व्यापार भी करते होंगे अनाज का भी, तो वहाँ पे घर भी था अनाज। स्नानागार भी था वहाँ पे, मतलब एक नहाने का बड़ा सा स्विमिंग पूल रहता है इस टाइप, वैसे बना रखा था, जैसे कि कोई पवित्र काम होता था तो उसमें स्नान कर देंगे पहले या फिर बाद में, कुछ ऐसा होता था। उसके बाद क्या था, मनके थे। मनके, यहाँ पे मनके भी मेन इंपॉर्टेंट है।
मतलब होता है ना मन के, मतलब छोटे छोटे मटके से होते हैं वैसे टाइप के अंदर। तो मतलब वो मतलब 3-4 पत्थर से बनते हैं, जैसे जैस्पर का पत्थर है, एक कार्नियल है, दूसरा सेल खड़ी, मतलब कई पत्थरों से बनाए जाते थे बहुत सारे। मतलब और भी विशेषताएँ थी, इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताया जरूर। जहाँ तक मेरे हिसाब से समझ तो आ ही गया होगा, इतने आसानी तरीके से बताया मैंने, तो कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, मतलब हार्ड नहीं करा, इजी में वे में बताया, तो समझ आ जानी चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।